हेलो एवरीवन, वेलकम टू केरा सक्सेस शॉट। केरा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारी यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 की क्लास नंबर 27। जैसा कि आपको पता है कि ये एक इंटरव्यू क्लास है और क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोग के साथ क्लियर करती हूँ। हमेशा जो कमेंट्स आए रहते हैं मेरे पास, वो अगर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं उनके बारे में जो भी कहना होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। तो जैसे बेसिकली कुछ बीटेक वाले बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहले तो जो भी चीज़ें होती है ना, आप अपना बेसिक ज़रूर तैयार करें। अगर आप बीटेक किए हुए हैं दैट मीन्स कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो साइंस मैथ्स आपकी तैयार होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देके कहेंगे हाँ बेटा सॉल्व करो, तो ऐसा नहीं होने वाला। बट बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। साइंस ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जो मैथ साइंस के बच्चे होते हैं उनको तो मैथ साइंस पूछते ही हैं। जैसे जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, बीएससी है, बीए है, इस तरह से किए हैं, तो उनके उनके सब्जेक्ट से पूछ लेते हैं। बट जैसे जो बीटेक वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनका थोड़ा सा अलग से हटके होता है इनका। तो ये जो क्या करते हैं इसमें, जैसे आपका 12th तक का जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो चूँकि साइंस मैथ आपका भी रहा होगा, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ लें अच्छे से एकदम। मैंने साइंस की क्लासेस भी करवाई हुई हैं, तो आप देख लें। मैथ में छोटी मोटी जानकारियाँ जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स जो होते हैं, कुछ फॉर्मूले, मतलब कुछ फॉर्मूले क्या, मतलब इंटर लेवल तक के जो भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता रखिएगा। और साथ में जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक किस ट्रेड से किया है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें उनके विषय में भी कि आप उसमें क्या करते हैं। सीएस से अगर आप कर रहे हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जिससे भी हैं आपको, तो इस ट्रेड में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक्स के साथ जुड़े रहें, 12th तक की चीज़ों को तैयार करें और साथ में जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी रखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के जो वीडियो में मैं कराने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कुछ बुक्स और उनके राइटर्स के नाम करने वाले हैं। आज हम देखिए कुछ भारतीय पुस्तक और उनके लेखक के विषय में यहाँ पे आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के लेखक क्या हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पे है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लेखक कौन है, पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। थर्ड है आपका इंडिका, और इंडिका किसने लिखी है, ये लिखी है मेगास्थनीज ने। किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने, ठीक है। तो ये देखिए जो थर्ड है ये पूरा रहेगा यहाँ पे, मेगास्थनीज। नेक्स्ट आता है आपका मेघदूत। मेघदूत किसने लिखा है, मेघदूत लिखा है कालिदास ने। और साथ ही साथ ये भी जाने कि जो कुमार संभव है ये भी लिखा था कालिदास ने ही, ठीक है। यानी कि मेघदूत और कुमार संभव दोनों कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये लिखा था किसने, तो ये भी लिखा था कालिदास ने ही, ठीक है ना। यानी कि ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। इसके बाद से आता है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, ये लिखा था विशाख दत्त ने, ठीक है, ये लिखा था विशाख दत्त ने। इसके बाद से नेक्स्ट है हाफ अलाइफ। हाफ अलाइफ किसने लिखा था, ये लिखा है वीएस नायपाल ने, ठीक है, वीएस नायपाल ने। तो नेक्स्ट हमारा आता है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी किसने लिखा था, ये लिखा है कल्हड़ ने, ठीक है। राजतरंगिणी लिखा है कल्हड़ ने। फिर है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो ये हैं बाण भट्ट, ठीक है, ये हैं बाण भट्ट। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई है। चलिए, हर्षचरित के लेखक जो हैं वो हैं बाण भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कादम्बरी के लेखक भी बाण भट्ट ही हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं इसके आगे हम। इसके बाद से आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट में 12 नंबर पे पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। कौन है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो ये हैं जयदेव, ठीक है। तो पीछे से आपको शायद थोड़ी सी नॉइज सुनाई दे रही है, तो मेरी नींद है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, उसके लिए सॉरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो आपका फोकस मेरे ख्याल से यही रहना चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। तो इनके जो लेखक हैं वो है चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई, ओके। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है, ये हैं शोभा डे, ठीक है।
स्पीड पोस्ट के लेखक हैं शोभा डे। उसके बाद से बात आती है शाहनामा की, तो शाहनामा सबने सुना भी होगा, फिरदौसी ने लिखा है। शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने। फिर आती है बात आईने अकबरी की, ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। इसके बाद से बात आती है काव्य मीमांसा की, ये लिखा है राजशेखर ने। ठीक है, ये लिखा है राजशेखर ने। इसके बाद से बात आती है बाबरनामा की, बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने। इसके बाद से नेक्स्ट आता है अकबरनामा। लेकिन देखिए, अब जैसे बाबरनामा तो बाबर ने लिखा है, लेकिन अकबरनामा जो है वो अकबर ने नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने। इसके बाद से बात आती है हुमायूं नामा की, तो हुमायूं नामा को भी हुमायूं नामा ने ना लिखा कर किसने लिखा है? ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। इसके बाद से नेक्स्ट है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा। आगे देख लेते हैं कुछ और राइटर्स। है पाथेर पंचाली। तो पाथेर पंचाली के लेखक कौन हैं? तो वो हैं विद्याभूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, देखिए इसको। इसके बाद से नेक्स्ट हैं मालगुडी डेज। आपने देखा होगा, इस नाम का एक सीरियल भी चलता था। तो मालगुडी डेज और गाइड, ये दोनों जो हैं, दोनों के जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायणन। ठीक है, R.K. नारायण। नेक्स्ट है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है? वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं भारत भारती की तरफ। तो भारत भारती और साकेत, ये दोनों के लेखक कौन हैं? तो दोनों के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं यामा की तरफ। तो यामा के लेखक कौन है? वो हैं महादेवी वर्मा। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं वंदे मातरम की तरफ। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद से सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। ठीक है, ये लिखा है धर्मवीर भारती ने, नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद से है लाइफ, ओके, लाइफ डिफाइन आगे है। इसके बाद से एक और है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया लिखा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, यंग इंडिया किसने लिखा है? तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसने लिखा हुआ है? तो लाइफ डिवाइन लिखा हुआ है अरविंद घोष ने। ठीक है, ये लिखा है अरविंद घोष ने। और साथ ही में देखिए एक लाइफ डिवाइन है, एक डिवाइन लाइफ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखा हुआ है शिवानंद ने। ठीक है, ये किसने लिखा है? शिवानंद ने। इसके बाद से आता है भारत एक खोज, ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद से है इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया किसने लिखा हुआ है? तो इटर्नल इंडिया और एक साथ में एक और है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है उसे, ये दोनों लिखा है इंदिरा गांधी ने, इटर्नल इंडिया, और एक साथ में है माई ट्रुथ। ठीक है, साथ में माई ट्रुथ भी है, अगर आप चाहें तो नोट कर लेंगे, साथ में इंदिरा गांधी का वो भी है। इसके बाद से बात आती है तमस की। तो तमस किसने लिखा है? ये लिखा है भीष्म साहनी ने। ठीक है, किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने। इसके बाद से है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। साथ में आती है बात गीतांजलि की। तो गीतांजलि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद से बात आती है सत्यार्थ प्रकाश की, ये लिखा है इसके बाद से है गोदान, गबन और करम भूमि। ये तीनों के राइटर कौन है? आप सभी को पता होगा, ये हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। उन्होंने ही क्या लिखा है? तीनों को लिखा है, गोदान, गबन और करम भूमि। उसके बाद से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी है? ये है महात्मा गांधी की। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? तो विंग्स ऑफ फायर लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम ने। और साथ में आप देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है इग्नाइटेड माइंड्स। तो ये भी जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, यानी कि
विंग्स ऑफ फायर और ये आपका इग्नाइटेड माइंड्स दोनों APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। फिर आती है बात हितोपदेश की, ये लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा। ठीक है, ये लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा। इसके बाद से है ए सुटेबल बॉय, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है विक्रम सेठ ने। ठीक है, और सुटेबल बॉय लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। तो इसके बाद से आता है मालती माधव। मालती माधव किसने लिखा है? ये लिखा है भभूति ने। ठीक है, ये लिखा है भभूति ने। इसके बाद से लास्ट आपका आज का है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध हैं आपके पुस्तकें और उनके राइटर। तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया ट्रेन टू पाकिस्तान। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ये हर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो है इंटरव्यू पर्पज से भी ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स के यहाँ पे नाम लिए गए हैं और बताया गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।